शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लो कि हम लोग के सिलेबस में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो ओनली वन वेरिएबल पे बेस्ड है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग गिवन वाला पार्ट लेते हैं। तो बच्चों गिवन पे लिखा है सरफेस एरिया, तो जो भी चीज़ गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है सरफेस एरिया कांस्टेंट हो गया। अच्छा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कोन के केस में, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आर पे क्वाड्रेटिक बन रही है लेकिन एल पे लीनियर है। तो मेरी एडवाइस बच्चों ये है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों आ रहे हैं, ठीक है, जैसे आर में बच्चों क्या है क्वाड्रेटिक है, एल में लीनियर है, तो अगर आप लीनियर को कंसीडर करोगे तो आपका वन वेरिएबल जल्दी बनेगा। तो हमने एल की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। तो बच्चों एल की वैल्यू क्या आएगी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा, पाई आर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए काम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। एक आपने कोन में रिलेशन पढ़ा होगा, साइड पे कोन का फिगर बना देते हैं। ये स्लैंट हाइट हो गई, ये वर्टिकल हाइट हो गई, ये बेस रेडियस हो गया और ये अल्फा हो गया आपका क्या, सेमी वर्टिकल एंगल। तो हमें अल्फा ही प्रूव करना है, बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, ये हमारा एम है। तो अभी देखो इसमें एक रिलेशन फॉलो हो रहा है, क्या फॉलो हो रहा है, पाइथागोरस का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। तो एच की वैल्यू निकालो आप, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब एच की वैल्यू को रख दो, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब ये बताओ बेटा, यहाँ पे वी स्क्वायर आ गया, यहाँ 1/9 हो गया, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने वी स्क्वायर को एक नया वेरिएबल z ले लिया। अच्छा याद रखना, जो सोल्यूशन z का आएगा वही सोल्यूशन वी स्क्वायर का भी होगा, ठीक है। तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे l की वैल्यू रखेंगे। तो l की वैल्यू है s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो s माइनस पाई आर स्क्वायर और अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर। अच्छा अब चेक करो, s तो कांस्टेंट था, ठीक है, और r क्या है, वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप सबसे पहला काम ये करो, स्क्वायर को सेपरेट कर लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों 1/9, इसको पहले कॉपी कर दें वरना आपको दिखेगा नहीं, s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा सा बस काम करें, एलसीएम ले रहे हैं। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ होगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ओके बच्चों। देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये है नेगेटिव ये है पॉजिटिव, कैंसिल आउट। तो 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करा, ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर 2s पाई आर की पावर 4, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग आर के रिस्पेक्ट में। तो 1/9 आर के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर का 2r होता है, आर की पावर 4 का आपका होता है 4r³, ठीक है। तो 1/9 2r एस स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 8s पाई r³। अब बच्चों चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dz/dr 0 के इक्वल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1/9 2r एस स्क्वायर माइनस 8s पाई r³।
अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 9 को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 8s पाई आर क्यू। पाई से, अच्छा पाई तो यहाँ पे है नहीं बच्चों, s से स्क्वायर कैंसिल तो s बचा, 2 से 8 तो 4 बचा, तो यहाँ बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होगा, s अपॉन 4 पाई। तो r की वैल्यू होगी अंडर रूट s अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव सामने लिख लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर वैल्यू रखने पे सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो वी गेट मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आता है तो वी गेट मिनिमा। ठीक है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव। तो 1/9 2r। अच्छा, r का r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 8s पाई, यहाँ कितना आएगा आपका 3r स्क्वायर। चलो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो तो 2s स्क्वायर 24s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट r की वैल्यू को रखा तो r की वैल्यू है s अपॉन 4 पाई। तो 1/9 2s स्क्वायर 24 इंटू एस। r की वैल्यू है s अपॉन 4 पाई अंडर रूट पे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा s अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1/9 2s स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 6 जा तो 6s स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों के पास आ रहा है -4/9 s स्क्वायर, तो मतलब निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव का मतलब हो गया वी गेट मैक्सिमा। अच्छा, अब देखो हमारे पास a के गिवन था s ये, ठीक है, और एक s सॉल्विंग के बाद आया है, तो हमारे पास अब 2 s आ गए हैं। ठीक है, तो पहला s क्या आया है बच्चों, s इज इक्वल टू जो हमारा गिवन था वो था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, याद रखना जो गिवन होता है और जो सोल्यूशन के बाद आता है बस उसी से आंसर आपका आ जाएगा मैक्सिमम केसेस में। तो दूसरा है s इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, इसको आप इक्वल करें तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। जब आप शिफ्ट करेंगे तो पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर आ गया, पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3 आर बाई एल। अब इधर देखते हैं फिगर में। फिगर में देखो साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मतलब आर बाई एल आ रहा है। ठीक है, तो फिगर के अकॉर्डिंग बच्चों आएगा साइन अल्फा आर बाई एल। ठीक है, तो अब चेक करो हमने आर बाई एल की वैल्यू क्या निकाल ली है 1/3, तो अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। यही बच्चों हमारा एम था। ठीक है बच्चों।